सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड गट के लिए कितना फाइबर ज़रूरी है और क्यों हमें फाइबर खाना चाहिए? ओके, सो बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, दैट वी हैव लाइक ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम, राइट? इन सो फाइबर दो तरीके के होते हैं। एक डाइजेस्टिबल फाइबर होते हैं जिसको हम सॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, और एक इनडाइजेस्टिबल फाइबर होते हैं जो हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है? सो बेसिकली द सॉल्युबल फाइबर यू कैन डाइजेस्ट, यू कैन ईट, जो थोड़ी आपके लौकी वगैरह में होता है, इसबगोल इज सॉल्युबल फाइबर, जिस जो जो है वी कैन हैंडल इट। बट जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो थोड़े से छोले चना राजमा में होता है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होता है, लाइक योर कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इनसॉल्युबल फाइबर और इनडिजेस्टिबल फाइबर इज फाइबर फॉर योर gut microbiome, for all that healthy bacteria, yeast that is in your stomach. What you don't digest, you feed it. Okay, now the more nutrition diversity you have and the more number of plants that you consume, the better the diversity of your gut microbiome. Okay, so agar generally research कहता है that the more diverse and the more number of healthy good bacteria and yeast you have in your system, which is proliferated by जो उनको आप ये insoluble fiber वगैरह देते हो, it is healthy. So one of the ways in which you handle being healthy is giving yourself, इसीलिए 25 grams of fiber and 35 grams. Now you will be surprised that unless there are a specific population of people with gut health problem, and I'll come to that, a lot of people with IBS, SIBO cannot handle fiber, especially insoluble fiber. Okay, but you will be surprised कि ऐसी एक स्टडी नहीं है जिसमें आप किसी ने फाइबर लिया हो और कुछ बुरा हुआ हो, unless you have a pre-existing condition like irritable bowel syndrome or हाँ. irritable bowel disease या SIBO या जो भी. Okay, so fiber is that essential for you. Now fiber also does many things. आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद करता है, आपको एक वॉल्यूम देता है फूड में। जब आप फाइबर खाते हो तो आपकी सेटाइटी, जो इमीडिएट सेटाइटी है, सो लॉन्ग टर्म सेटाइटी प्रोटीन फुलफिल्स, short term satiety fiber fulfills. That is why the plate needs to have both, क्योंकि human beings also need a certain volume of food to feel आपका स्टमक डिस्टेंड होता है and all of that, right? So that is why. So fiber is very essential. Now only certain kinds of people जिनमें severe IBD है, IBS है, वो insoluble fiber नहीं tolerate करते. The reason to begin with would have been probably a poor diet. So इनके साथ द प्रोटोकॉल इज, हम एक लो फॉडमैप डाइट करते हैं, आपने नाम सुना होगा, जिसमें आप सर्टन स्टार्चेस एक्सेट्रा शुगर्स निकाल देते हो। इनको एलिमिनेट करके वंस इन 90 days देयर इज अ टर्नओवर ऑफ द गट माइक्रोबायोम यूजुअली। फिर हम धीरे धीरे धीरे, वाइल गेटिंग योर सर्केडियन रिदम बेटर, वाइल एक्सरसाइज, वाइल हम आपको सब कुछ दे, हम देन री इंट्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे वी देन allow you to develop that. Now many cases में होता है, very actually in very few cases इंसान सब कुछ वापस खा पाता है, I'll be very honest. लेकिन if you go to a skilled nutritionist, they'll be able to at least give you 3, 4, 5 sets of foods in each category जो आप आराम से खा सकते. So fiber is that essential. बहुत सारे लोग हाई प्रोटीन या कोई ये चेंजेस करने से डर जाते कि इससे गट खराब हो जाएगी। तो ये जो हम हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं, आपने कहा, हमें एक फॉर्मूला आज समझाया और हमें क्लियरली स्टेप्स बताए कैसे प्रोटीन लेकर आना है। क्या इससे गट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या किया जा सकता है गट को ठीक रखने के लिए? वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है. ओके, सबसे पहले आप जब भी कोई भी न्यू चीज कर रहे हो, ठीक है, खाना आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, वो अगर आप 10 पे हो ना, उसको 100 पे मत लेके जाइए. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैं छोटा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. अगर हमने पहले देखा था कि इंडियन थाली, अगर आप दिन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही है आपके डाइट में, आप वो 25 ग्राम प्रोटीन को सडनली आप 70 ग्राम ले जाओगे तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा.
दिस इज ट्रू, ये सही है हर चीज के लिए, इंक्लूडिंग फाइबर। अगर आपने फाइबर खाने का मतलब, आप अगर 2 चम्मच सब्जी खा रहे हो, उसको अगर आप, इफ आई टेल यू टू टेक इट टू 15-20 ग्राम ऑफ फाइबर, आपका स्टमक सपोर्ट नहीं करेगा। सो सबसे पहले जो भी चेंज ला रहे हो, उसको इंक्रीमेंट्स में लेके आइए। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यंग चिल्ड्रन, स्पेशली जिम गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, आर बीइंग मिसलेड बाय अनइन्फॉर्म्ड पीपल। जाते ही 100 ग्राम प्रोटीन, और वो भी वे प्रोटीन शेक। आपका गट को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर आप 25 से 30 ग्राम पे प्रोटीन, इवैल्यूएट योर डाइट, मैं कितना प्रोटीन खा रही हूँ। अगर मैं 2 अंडे खा रही हूँ, मैं दिन में 10 अंडे नेक्स्ट डे से नहीं खा सकती, धीरे धीरे बढ़ाना धीरे। है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप 25 पे हो, उसको 40 पे करो, 40 से आप उसको 60 पे करो इन 2-3 वीक्स, देन 60 से 70 पे करो, एंड देन स्टॉप। बहुत लोगों ने बोला है कि प्रोटीन कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये हम भी देखते हैं। Protein always needs fiber and hydration for you to set your bowel cycle right. Okay? So हम बहुत बार ये क्या देखते हैं, जैसे स्पेशली जो यंग बॉयज जिम जाते हैं, उनको पता है कार्ब्स चाहिए। क्यों कार्ब्स चाहिए? बिकॉज दे नीड एनर्जी टू लिफ्ट हेवियर। उनको पता है प्रोटीन चाहिए, सो चिकन एंड राइस, या चिकन खीमा एंड राइस, या चिकन टिक्का एंड चावल या रोटी। दे फॉरगेट दैट न्यूट्रिशन में और भी चीजें हैं। तो फाइबर फाइबर, को सब्जी होना चाहिए। सो प्रोटीन इज बेटर डाइजेस्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ फैट ऑल्सो, बाय द वे। आप हमेशा, यू नो, इफ यू ईट फैट फ्री एंड एब्सोल्युटली लो फैट, 30 ग्राम्स ऑफ फैट के भी नहीं आपके डाइट में, जो लोग ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में करते हैं, आपका गट कॉम्प्रोमाइज होगा। सो प्रोटीन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ फैट, बिकॉज आप देखिए नेचर में हमेशा प्रोटीन और फैट साथ में आता है। That is nature's combination. अंडा is by mass 1:1 protein and fat. सोया को छोड़ के जो लो फैट होता है, टोफू या टेम्पे या जो सोया चंक्स होते हैं, जो प्लांट प्रोटीन होते हैं, हर एक क्लास 1 प्रोटीन, चाहे वो दही हो, चाहे वो ग्रीक योगर्ट हो, चाहे वो अंडा हो, पनीर हो, मीट हो, इट कम्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट. So you need that combination along with fiber and water. Slowly जो आप रैंप अप करते हो, आपका गट ठीक रहेगा. तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, पानी पीना लोग भूल जाते हैं। Yes. तो अगर आप प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो प्लीज पानी पानी, भी फाइबर, बढ़ाइए। फैट, या इसीलिए बोलते हैं, सी दिस इज व्हाट इज अ बैलेंस इन योर डाइट. एक न्यूट्रिएंट को आप हाइपर यूज करके, यू विल फेस ऑलवेज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डाइट. आप सिर्फ फाइबर 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 खाओगे तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक. आपको बहुत डेफिशिएंसीज हो जाएंगी.